नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक बहुत ही जानी मानी लोक कथा की गहराई में उतर रहे हैं। जीतू बगड़वाल की कहानी। हमारे पास जीतू बगड़वाल परीलोक का बुलावा नाम की जो जानकारी है, उसी के आधार पर हम इस गढ़वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कहानी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। ये कहानी है एक नौजवान की, जीतू की, उसकी बांसुरी की और परियों से उसकी एक मुलाकात की। हाँ, वो भी खैट पर्वत के पास रैथल के जंगल में। हाँ, रैथल जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या परतें हैं। तो कहानी का जो हीरो है जीतू बगड़वाल, उसकी माँ उसे खास तौर पर रोकती है, चेतावनी देती है। हाँ, चेतावनी देती है कि वो खैट पर्वत के पास वो जो रैथल का जंगल है वहां बांसुरी न बजाए। लेकिन वो मानता नहीं है। नौजवान है, शायद जोश में या बस अनसुना कर देता है। हाँ, और वो ठीक वहीं जाकर उसी जंगल में बांसुरी बजाने लगता। और देखिए, यहीं से कहानी एकदम मुड़ जाती है। जो जानकारी है वो बताती है कि जीतू की बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि उसने परियों को आकर्षित कर लिया। परियों को? खैट पर्वत पर। हाँ, खैट पर्वत पर। हाँ, खैट पर्वत को तो वैसे भी गढ़वाल में परियों का वास माना जाता है, तो उसका वहां जाना और ऊपर से बांसुरी बजाना से उनको बुलाना ही हो गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि संगीत में कितनी ताकत हो सकती है, कितना खिंचाव। पर कभी कभी उसका नतीजा वो सोचा भी नहीं होता। सही बात है। तो परियां आती हैं और वो फिर क्या करती हैं? वो जीतू से कहती हैं कि भाई तुम हमारे साथ चलो, हमारे लोक, परीलोक। परीलोक मतलब उनकी अपनी दुनिया। हाँ, इंसानों की दुनिया से अलग। अब जीतू का जवाब देखिए, वो भी बड़ा अजीब है। क्या कहता है वो? वो सीधे मना नहीं करता। वो कहता है ठीक है चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो कहता है कि अभी नहीं, आषाढ़ महीने के छठे दिन जब मैं अपने खेतों में धान की रोपाई पूरी कर लूंगा तब आऊंगा। आषाढ़ की रोपाई के बाद? ये तो बड़ा खास वक्त होता है गढ़वाल में खेती के लिहाज से। हाँ, बहुत जरूरी। तो उसका ये कहना क्या वो सच में वादा कर रहा था या बस टाल रहा था, कहना मुश्किल है। शायद वो टालने चाह रहा हो, पर इस मुलाकात का असर तो हुआ होगा उस पर। बहुत ज्यादा। वो एकदम बेचैन हो जाता है, उसे डर सताने लगता है कि परियां कहीं सच में ना आ जाएं, कहीं उसे ले ना जाएं। एक वादा जो शायद उसने हल्के में किया हो, वो अब गले की फांस बन गया। बिल्कुल। और लोक कथा के अनुसार जैसा डर था ठीक वैसा ही होता है। क्या मतलब? ठीक आषाढ़ की रोपाई के दिन जब जीतू अपने बैलों के साथ खेत में काम कर रहा होता है, परियां आ जाती है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है कहानी में, वो ये कि परियां सिर्फ जीतू को नहीं ले जाती, तो फिर वो से उसके बैलों समेत जमीन में खींच लेती हैं, जैसे जमीन फट गई हो और वो समा गए उसमें, उसका हरण कर लेती हैं। बैलों समेत? वाकई ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, अजीब तो है। शायद ये दिखाता है कि वो जो अलौकिक शक्ति है वो सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन पर, उसकी रोजी रोटी, उसके कामकाज सब पर असर डाल सकती है। अच्छा। बैल उस जमाने में किसान के लिए सब कुछ थे, खेती का आधार। तो उनको साथ ले जाना शायद ये दिखाता है कि जीतू का सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उसका पूरा वजूद ही इस दुनिया से मिटा दिया गया। ये तो वाकई एक गहरा मतलब है। मतलब इंसान और वो जो दूसरी दुनिया है, उसके बीच का जो रिश्ता है वो कितना नाजुक है और कभी-कभी कितना खतरनाक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति की शक्तियां कह लीजिए या अलौकिक शक्तियां। और शायद यही वजह है कहानी का ये दुखद अंत कि ये कहानी सिर्फ एक किस्सा बनकर नहीं रह गई। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये तो आज भी गढ़वाल के लोक गीतों में गाई जाती है। सही कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वहां की संस्कृति का, लोक स्मृति का हिस्सा बन गई है। तो इसका मतलब ऐसी कथाओं का चलते रहना क्या दिखाता है? यही कि ये उस समाज के लिए बहुत गहरे मायने रखती हैं। ये वहां की मान्यताओं से जुड़ी हैं, शायद प्रकृति के प्रति एक तरह के डर या सम्मान से जुड़ी हैं और उस इलाके की खास पहचान से। हाँ, जैसे खैट पर्वत और रायथल के जंगल, उनकी एक अलग ही छवि बन जाती है इस कहानी से। बिल्कुल, ये लोक कथाएं ही तो हैं जो किसी समाज की यादों को, उसके मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। तो हमने देखा जीतू बगड़वाल की कहानी में संगीत का जादू है, परियों से मुलाकात है, एक वादा है जो भारी पड़ गया और एक दुखद अंत है जिसका असर आज भी गढ़वाली संस्कृति पर है। हाँ,
और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जरूर। कि इस कहानी के और क्या मतलब हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ वादे निभाने या तोड़ने की कहानी है, या इसमें किस्मत का भी कोई रोल है? हाँ, और वो जो चीजें हैं, खेड़ पर्वत, आषाढ़ की रोपाई, वो बांसुरी, क्या इनका गढ़वाली परंपरा में कोई खास मतलब है जो इस कहानी को और गहरा बनाता है और उन्हें जिंदा रखती हैं? नमस्कार।